जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जिन शासन की निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा के ऐसे ध्रुव तारे हैं जिन्होंने भव्य जीवों को आत्म कल्याण के मार्ग में प्रवृत्ति कराने के लिए सत साहित्य की रचना की। आध्यात्म वृत्ति में प्रसिद्ध कुशल संघ संचालक, चतुर्विध संघ के नायक एवं अनेक प्रकार की विद्या, कला और रिद्धियों से संपन्न महान तपस्वी आचार्य थे। महर्षि आचार्य कुंद कुंद स्वामी दिगंबर जैन आमनाई के एक इतने स्तुत्य पूज्य समादरणीय आचार्य हैं। भगवान महावीर स्वामी और गौतम स्वामी के नाम के उपरांत 4 मंगलों में उनका भी नाम उल्लेख किया जाता है। आप पढ़ते हैं, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद स्वामी आदि आचार्यों को लेकर के मंगल की कामना की। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के संबंध में बताया जाता है, उन्होंने लगभग 84 पाहुड़ की रचना की। इसके अतिरिक्त 60 खंडागम पर टीका लिखी। अन्य प्रस्फुट प्रकीर्णक साहित्य भी लिखा। लगभग उनकी संघ में 690 के करीब साधक साधु थे। केवल मुनराज ही नहीं थे। जब चतुर्विध संघ का संचालन किया तो उनके संघ में आर्यकाश भी थीं, ऐलक जी क्षुल्लक जी भी थे, शुल्लिका माता जी भी थीं और त्यागीवती शावक शाविका भी। गिरनार पर्वत पर जब वाद हुआ संघ श्री से, श्वेतांबर मतानुयायी से, इस बात पर आदि धर्म कौन सा है, दिगंबर व श्वेतांबर, नाना प्रकार की युक्ति तर्क और आगम से सिद्ध करने के बावजूद भी सामने वाला पक्ष स्वीकार करने को तैयार न हुआ। तब इस बात पर एक मत हुआ, यदि अंबिका देवी उद्घोषित करे तब हम स्वीकार करेंगे। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने उनके सर पर पिछी रखकर अंबिका देवी की मूर्ति से बुलवा दिया और उन्होंने एक बार नहीं 3 बार बोला, आदि दिगंबर आदि दिगंबर आदि दिगंबर। आदि धर्म दिगंबर है। व्यक्ति प्रारंभ में दिगंबर ही होता है, नग्न ही होता है, वस्त्र बाद में ग्रहण करता है। और दूसरी बात यह है, जब संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है तब भी व्यक्ति यथाजात दिगंबर दीक्षा को स्वीकार करता है। आचार्य अमृतन स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में लिखा है, यदि कोई भविक जीव आत्महित की भावना से आपके समीप आता है तो आचार्य महोदय को चाहिए कि उन्हें उत्कृष्ट मार्ग का उपदेश दें, मुनि दीक्षा का ही उपदेश दें, श्रावक दीक्षा का नहीं। यदि मुनि दीक्षा लेने में असमर्थ है तो पुनः उसे श्रावक दीक्षा का उपदेश दें। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के संबंध में यह भी विख्यात है कि उन्होंने स्वयं साक्षात तीर्थंकर श्रीमंदर स्वामी के दर्शन किए, दिव्य ध्वनि का अमृतपान किया। और इस संबंध में 2 प्रसंग प्राप्त होते हैं। एक प्रसंग प्राप्त होता है
वे स्वयं के द्वारा उपलब्ध चारण रिद्धि के माध्यम से आकाश में गमन करते हुए विदेश क्षेत्र पहुँचे। द्वितीय प्रसंग यह प्राप्त होता है, उन्हें पूर्व भव के मित्र व भाई जो देव थे वे उन्हें विदेश क्षेत्र ले गए थे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि देव ले गए या रिद्धि से गए, महत्वपूर्ण ये है कि उन्होंने साक्षात श्रीमंदर स्वामी के दर्शन भी किए, दिव्य ध्वनि भी सुनी और केवली भगवान की तीर्थंकर की वाणी सुनकर के उन्होंने जैन वाङ्मय का संवर्धन किया। केवल परहित के लिए नहीं, आत्महित के लिए भी किया। आचार्य महोदय कुंदकुंद स्वामी की धारणा तो ये रही, उनके ग्रंथों से स्पष्ट होता है, जो व्यक्ति सम्यक्त से विहीन है वह व्यक्ति आत्महित में अभी प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। इतना कह दिया, सम्यक्त से विहीन व्यक्ति को तो चलता हुआ मांस पिंड कह देना चाहिए, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। उन्होंने लिखा है, दर्शन मूलो धम्मो। यदि धर्म का मूल है तो दर्शन है, सम्यक्त है, निष्ठा है, रुचि है, प्रतीति है। यदि ये नहीं है तो पुण्य की क्रियाएं तो मनोवचन काय से की जा सकती हैं, किंतु आत्महित में प्रवृत्ति नहीं। पुण्य का संचय तो अभव्य जीव भी कर सकता है, किंतु भोगों को प्राप्त करने के लिए। आचार्य महोदय कुंदकुंद स्वामी जी यहाँ बता रहे हैं कि 27वीं गाथा में कि पूज्यता कहाँ से आती है। तो आचार्य श्री के शब्दों में ही देखें, रवि देहो बंदित जयी रवि कुलोय जाय संयुक्तो को बंदन गुणहीणो लहु समणो रेव सायव सावयो होई। गाथा का अर्थ एकदम सुस्पष्ट है। प्राकृत भाषा बहुत प्रांजल है, समझ में आती है। ये किसी समय की बोलचाल की भाषा थी, आज यह शास्त्रीय भाषा है, जैनों की मुख्य भाषा है, किंतु समझना आज उतना कठिन नहीं है। संस्कृत भाषा ये देव भाषा, देवनागरी भाषा कहलाती है, परिमार्जित भाषा कहलाती है। फिर भी संस्कृत और प्राकृतिक भाषा दोनों एक नदी के दो किनारे की तरह हैं, वह साथ साथ बहने वाली दो नदी की तरह से हैं। दोनों भाषाओं का महत्व प्रत्येक काल में प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर रहा। गाथा अर्थ को ध्वनित कर रही है, रवि देहो बंदित जयी। देह बंदनीय नहीं है, देह की पूजा नहीं करना। अब आप पूछेंगे, पर आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी जी ने देह को पूजना क्यों कहा? आचार्य शिवकोटि महाराज ने देह की पूजा को क्यों कहा? आचार्य भट्टकेर स्वामी ने देह की पूजा को क्यों कहा? किस प्रकार कहा? आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने कहा, स्वभाव तो सुचौकाई रत्नत्रय पवित्र थे। यह शरीर स्वभाव से असुचि है, किंतु रत्नत्रय इस आत्मा में प्रकट हो जाए तो आत्मा नहीं देह भी पूज्य हो जाती है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी ने समय सार में भगवान की देह की स्तुति की। वहाँ शंकाकार ने शंका की कि पूज्य कैसे हो सकती, आत्मा पूज्य है। तो उन्होंने कहा, हमने आत्मा को लक्ष्य करके स्तुति परक ये गाथा लिखी है। यदि आत्मा को मुख्य करके गाथा लिखी है तो वर्ण की बात क्यों कही कि श्याम वर्ण की भगवान नेमनाथ, श्याम वर्ण के मुर्शनाथ भगवान, रक्तिम अताम्र वर्ण के भगवान पदम प्रभु वांशपूज्य, श्वेत वर्ण चंद्रमा की धवल चांदनी जैसे चंद्र प्रभु पुष्पदंत, और हरित वर्ण के सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, शेष तीर्थंकर स्वर्ण के समान तपाए हुए सोने के समान। ये क्यों कहा? तो उन्होंने कहा, देखो बिना आधार के आधेय नहीं होता, आलम्बन होता है। व्यक्ति की दृष्टि कहाँ है ये देखना जरूरी है। व्यक्ति हाथ में क्या पकड़े है ये आपको कुछ और दिखाई दे सकता है। एक व्यक्ति काली पॉलीथीन पकड़े हुए है, किंतु उस काली पॉलीथीन में शक्कर भरी रखी है। दूसरे व्यक्ति के हाथ में टाटा नमक का पैकेट है, पीला सफ़ेद पैकेट है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, उसमें अंदर क्या है? नमक है। एक व्यक्ति एक कनस्तर में, स्टील के कनस्तर में व लोहे के कनस्तर में वह जो रखा है उस पर वह मुग्ध है, उसमें घृत रखा हुआ है।
दूसरे व्यक्ति के पास एक पीतल का लोटा है, उसमें जल भरा हुआ है। एक की दृष्टि जल के ऊपर है, लोटा पीतल का है, स्टील का है, एल्युमिनियम का है, प्लास्टिक का है, ये महत्वपूर्ण नहीं उसमें क्या है। दूसरे के लिए महत्वपूर्ण घृत है, वह कनस्तर टीन का है या प्लास्टिक का डिब्बा है या कोई और बर्तन हो सकता है। तो जिसकी दृष्टि उस गुण पर होती है वह बाह्य वस्तु पर अपना उपयोग नहीं लगाता। नीतिकार भी कहते हैं, जो जा को गुण जान ही सो ही आदर देत, कोकिल अम्बुहि लेत है काक निबोरी हेत। जो जिसका गुण जानता है वह उसको आदर देता है। कोयल आम के गुण जानती है, इसलिए आम का वोर देख कर के कूकती है और आम के फल को चखती है, किंतु काक पक्षी वह आम के गुण नहीं जानता, इसलिए सावन के महीने में नीम की निबोली को खाता है। और जब अंगूर की फसल आती है तब वह अंगूर खा नहीं सकता, उसके कंठ में रोग हो जाता है। नीतिकारों ने लिखा है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु का योग, दाख पके तब होत है काक कंठ में रोग। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने कहा कि देह पूजनीय नहीं है, क्योंकि देह तो बहुत सुंदर भी हो सकती है। जिसका शरीर सुंदर है, कामदेव है, किंतु उसकी पूजा नहीं, और शरीर यदि श्यामल भी है और रत्नत से सहित तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में बैठी है, ऐसे तीर्थंकर 5 कल्याण की पूजा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखा, मुनि महाराज का शरीर धूमिल है। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी ने एक एक गुण की विशेषता से पूज्यता की बात कही। कैसे कही? रत्नकंडक सावकाचार्य में, मातंगो धन देवस्य वारिशेण ततः पर नीली यश संप्राप्ता पूजा अतिशय उत्तमम। मातंग यमपाल चांडाल अहिंसा अनुव्रत की अपेक्षा से देवों के द्वारा पूज्य हुआ। धनदेव सत्य अनुव्रत का पालन करने से देवों द्वारा पूजता को प्राप्त हुआ। बारसेन सैनिक राजकुमार वे अचौर व्रत के कारण पूजता को प्राप्त हुए। और नीलीबाई ब्रह्मचर्य की विशेषता से देवों के द्वारा पूजता को प्राप्त हुई। जय कुमार जो हस्तिनापुर के राजा थे, मेघेश्वर भरत चक्रवर्ती के सेनापति भी थे, वह परिग्रह में निरीह होने से देवों के द्वारा पूजता को प्राप्त हुए। आचार्य समत्व स्वामी ने मेढक और सूकर आदि त्रियंच जानवरों को भी पूज्य बता दिया। मेढक प्रमुदित मन होकर के पूजा करने जा रहा था और मृत्यु को प्राप्त होकर के भगवान महावीर स्वामी के समक्ष में पहुँच गया। उसका नाम उल्लेख आचार्य समत्व स्वामी ने किया, महात्मा महान भाव नाम अवत। वह महान भाव अवस्था को प्राप्त हुआ, महात्मा बन गया। जिस शूकर ने शेर से मुनि महाराज की रक्षा की, वह शूकर भी देव बनकर के देवों के द्वारा सम्मान पूजा को प्राप्त हुआ। तो यहाँ बताया, रवि देहो बंदित जयी, देह अकेली वंदना के योग्य नहीं है। रवि कुलोय भी जाय संयुक्तो, कुल और जाति भी वंदना के योग्य नहीं है। कोई उच्च कुल में पैदा होकर के सप्तवृषणी हो तो कौन पूजा करे? उच्च जाति वाला होकर के भी यदि पापिष्ट हो तो कौन पूजा करे? कषाय के भाव से यदि युक्त है तो कौन पूजा करे? नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये बताया कि देह कुल जाति पूज नहीं है। को बंदम गुणहीणो, गुणहीन की वंदना कौन करता है? रवि समणो रेव साहो, न तो साधु गुण से हीन वंदना को प्राप्त होता है और न श्रावक गुणहीन वंदना को प्राप्त होता है। देह की पूजा करना नहीं बताया, यहाँ पूजा करना बताया। पारमार्थिक संपत्ति जिनके पास है वह पूज्य हैं। यदि किसी के पास बहुत अस्त्र शस्त्र हैं, बहुत बड़ा राज्य है, विभूति है, तो वीतराग मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसका कोई महत्व नहीं। वह तो यथाजा दिगंबर साधु जिनके शरीर पर एक धागा भी नहीं, रत्नत्रय से मंडित हैं, महान तपस्वी हैं, आत्म ध्यान में संलग्न हैं, ऐसे उन तपस्वी की पूजा भक्ति वंदना करने के लिए अपना सब कुछ निछावर करने तत्पर है। और श्रावक भी यदि श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान,
श्रावक की आवश्यक क्रियाओं से सहित है, ऐसा श्रावक भी देवताओं के द्वारा पूज्य है। गुण यूँ तो प्रत्येक द्रव्य में पाए जाते हैं। आप पढ़ते हैं द्रव्य के सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तित्व, अवलघुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, और ये गुण इत्यादि आपने पढ़े। द्रव्यत्व, ये 6 गुण सामान्य गुण हैं। उसके उपरांत पुनः विशेष गुण हैं, अमूर्तत्व, मूर्तत्व, चेतनत्व, चेतनत्व, ये विशेष गुण हैं। इनकी अपेक्षा भी पूज्यता की बात आचार्य महोदय नहीं कह रहे। जैसे 5 अणुव्रत होते हैं, फिर 3 गुणव्रत होते हैं, 4 शिक्षाव्रत होते हैं। तो गुणव्रत अणुव्रत के व्रतों को बढ़ाने वाली होती हैं, शिक्षाव्रत की शिक्षा देने वाली होते हैं। शिक्षाव्रत तो मुनि महारथी बनने की शिक्षा देते हैं, गुणव्रत व्रतों में वृद्धि करके आगे बढ़ाते हैं। जो स्वभाव की ओर ले जाएं वे गुण कहलाते हैं, जो विभाव को नष्ट करें वे गुण कहलाते हैं, जो लोक व्यवहार में पूज्यता को धारण करें वे लोक व्यवहार में गुण कहलाते हैं, अथवा जो आत्मा का शाश्वत स्वभाव है जिसे प्रकट करके संसार में परिभ्रमण संभव नहीं हो वे गुण कहलाते हैं। तो यहाँ पर गुणों की अपेक्षा ली है तो गुण कारक, जो आत्मा के गुणों के कारक हैं, हेतु हैं, निमित्त हैं, उन गुणों की पूज्यता की बात कही है। अथवा गुण संवर्धक, आपके जीवन में सम्यक्त्व आदि प्राप्त करके सम्यक ज्ञान, वैराग्य, चारित्र, तप, ध्यान, वात्सल्य, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य इत्यादि भावना गुण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें भी गुण कहा जाता है। ये गुण ही नहीं, ये आत्मा के धर्म भी हैं। जैसे उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण भी हैं और आत्मा के गुण भी हैं। तो इनकी भी पूज्यता होती है। इनके प्रकट होने से वह आत्मा भी पूज्य बन जाती है। आचार्य महोदय का अभिप्राय इतना सा ही है, चाहे श्रावक हो चाहे श्रमण हो, हमने पाषाण की, धातु की मूर्ति बना करके उन गुणों की स्थापना कर दी, तो पाषाण की, धातु की, काष्ठ की, मृतिका की मूर्ति भी पूज्य है। और हमने गुणों का आरोपण नहीं किया तो सोने की मूर्ति भी वह पूज्य नहीं होती। तो यहाँ पर एक ही बात कही है, लो बंधवी गुणहीणो, गुणहीन की कौन वंदना करता है, वो वंदनीय नहीं है। रहु समणो रेव सावयो होई, ना श्रावक और न श्रमण। इसलिए हमें अपनी आत्मा में गुणों को प्रकट करने का सम्यक पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। आज इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।